दोस्तों नमस्कार। हम एंटोनिमस और सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं जिसकी अगली कड़ी है कैजुअल। कैजुअल यानी होता है फुसलाना। कैजुअल यानी क्या होता है? फुसलाना। ये फुसलाना लिखा हुआ। कैजुअल यानी क्या होता है? फुसलाना। इसका सिनोनिम्स होता है एंटाइस, फ्लेटर, वीडल और डिस्यू। तो एंटाइस का होता है लुभाना। इसका क्या होता है? लुभाना। फ्लेटर का होता है आपका चापलूसी। मतलब ये फुसलाना जैसी बात हो गई। हेटर का क्या होता है? चापलूसी। और वीडल का होता है मान जाओ ना भैया। वीडल का क्या होता है? मान जाओ। और डिसीव का होता है धोखा देना। तो कैजुअल यानी फुसलाना और इसके सिनोनिम्स है एंटाइज, फ्लेटर, वीडल, डिसीव। और इनके क्या कहना चाहिए कि एंटोनिमस कहलाएंगे चीड़े। चीड़े यानी होता है डांटना। स्कोल्ड यानी भी डांटना होता है। और डिसप्लीज, डिसप्लेस प्लेस यानी खुश रहना, डिसप्लेस यानी ना खुश रहना, ब्लेम यानी दोष लगाना। तो कैजुअल यानी फुसलाना होता है और इसके सिनोनिम्स होता है एंटाइज, फ्लेटर, वीडल, डिस्यू। और एंटोनिमस होता है चीड़े, जिसको डांटना भी कहते हैं, स्कोल्ड डांटना, डिसप्लेस नाराज होना, ब्लेम दोष लगाना। उसके बाद नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड यानी होता है सच्चा। कैंडिड होता है सच्चा। तो फेयर यानी भी सच्चा। और ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार। तो ये भी एक प्रकार से सच्चा होगा। और एंटोनिमस होगा इसका अनफेयर। फेयर का अनफेयर। और जस्ट का अनजस्ट मतलब झूठा। आर्टफुल यानी बनावटीपन। आर्टफुल यानी क्या होगा? बनावटीपन। और स्ला यानी होगा धूर्त, मूर्ख। स्ला यानी क्या होता है? धूर्त और मूर्ख। धूर्त, धूर्त, धूर्त या मूर्ख। तो स्ला यानी होता है धूर्त या मूर्ख। तो कैंडिड जो कि सच्चा होता है, अर्थ इसका सिनोनिम्स होता है फेयर, ऑनेस्ट। और एंटोनिमस होता है अनफेयर, अनजस्ट, आर्टफुल, स्लॉय। ये इसके क्या होते हैं? आपके एंटोनिमस और सिनोनिम्स। अब उसके बाद 56 नंबर है आपका सेरेमोनियस। सेरेमोनियस यानी होता है औपचारिक या फिर अनु अनु अनुनाष्टिक। तो औपचारिक ज़्यादा से कह सकते हैं हम। तो सेरेमोनियस होता है औपचारिक। तो इसके अंतर्गत हम सिनोनिम्स पढ़ते हैं। तो सिनोनिम्स आएगा आपका फॉर्मल। फॉर्मल मतलब जो असामान्य रूप से चलते रहता है उसको फॉर्मल बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है सोलेम्न। सोलेम्न का होता है गंभीर, गंभीर। और कर्टली, कर्टली का होता है सभ्य, सुशील। कर्टली का होता है सभ्य, सुशील। तो सेरेमोनियस का होगा औपचारिक या अनुनाष्टिक, जिसका सिनोनिम्स होगा फॉर्मल, सोलेम्न। सोलेम्न क्या बताया दोस्तों? गंभीर। जो गंभीर होते हैं उसको सोलेम्न बोलते हैं। फिर या कॉर्टली, कॉर्टली भी हो सकता है। कॉर्टली का होता है सभ्य या सुशील, सभ्य सुशील। और उसके बाद अगर सेरेमोनियस जो कि औपचारिक होता है, उसका एंटोनिमस की बात करें तो एंटोनिमस का होगा इसका सेरेमोनियस का अनसेरेमोनियस, अनौपचारिक, इनफॉर्मल और अनडिग्निफाइड। मतलब डिग्निफाइड होता है आपका अनडिग्निफाइड। तो अनडिग्निफाइड होगा नालायक। तो अब समझ जाइए कि डिग्निफाइड का क्या अर्थ होगा? लायक। तो अनडिग्निफाइड का होगा नालायक। तो सेरेमोनियस जो कि जिसका अर्थ होता है औपचारिक, इसका सिनोनिम्स होगा फॉर्मल, सोलेम्न, कॉर्टली। और फॉर्मल यानी समझते हैं, सोलेम्न यानी होता है आपका गंभीर, और कॉर्टली मतलब होता है सभ्य या सुशील। उसके बाद एंटोनिमस देखिए सेरेमोनियस का अनसेरेमोनियस इस पर दिख रहा है, इनफॉर्मल इस पर दिख रहा है, अनडिग्निफाइड मतलब नालायक। क्या होता है अनडिग्निफाइड का अर्थ? नालायक। उसके बाद हम चीयरफुल, खुश मिजाज। ओ तू तो चीयरफुल है। हाँ, चीयरफुल मतलब खुश मिजाज। मतलब इसका होता है मैरी, मतलब प्रसन्नचित, आह्लाद। प्रसन्न, मैरी मतलब होता है प्रसन्नचित, आह्लाद। फिर गे मतलब समलैंगिक। तो चीयरफुल का होता है खुश मिजाज, या मैरी का होता है प्रसन्नचित, ये गे। इस तरह से हम इसका सिनोनिम्स होगा। और एंटीनिमस होगा प्रसन्न का एंटीनिमस सैड, दुखी, डोले फूल। डोले फूल मतलब होता है उदास, जो हमेशा उदास रहता हो। और सोलन मतलब सूलन, सूलन मतलब होता है उदास। तो डोले फूल का भी अर्थ होता है उदास।
और सोलेफुल का भी सॉरी सुलन का भी अर्थ होता है उदास। तो इसके चीयरफुल खुश मिजाज का सिनोनिम्स होगा मैरी गे, और एंटीनोमस होगा सैड डोलेफुल सुलन। और डोलेफुल सुलन का अर्थ क्या होता है? डोलेफुल सुलन का अर्थ होता है आपका उदास। क्या होता है? उदास। उसके बाद फिर आता है चिवारलियस। चिवारलियस का जो अर्थ होता है वो होता है वीरता से। क्या होता है उसका अर्थ? वीरता से। जो वीरता, ओह कितना बोल्ड है, कितना, कोई डरता नहीं किसी चीज से, जो डरता नहीं उसको बोल्ड बोलते हैं। तो चिवारलस का अर्थ होता है वीरता से, जिसका सिनोनिम्स है बोल्ड ब्रेव। एडवेंचर्स मतलब एडवेंचर्स होता है मतलब साहसी। जो व्यक्ति साहसी भर कार्य करते हैं वो एडवेंचर्स कहलाते हैं। गैलियंट, गैलियंट मतलब वीर, जो वीर है वो चिवरलियस होते हैं या गैलियंट होते हैं। और इसका एंटोनिमस होता है टिमिड मतलब डरपोक। और बेयरफुल मतलब बर्फीला। बेयरफुल मतलब क्या होता है? बर्फीला मतलब बहुत ज़्यादा डरने वाला। बेसफुल, बेसफुल मतलब संकोची, जो शर्म या कुछ शर्म या संकोच टाइप के होते हैं उनको बेसफुल बोलते हैं, वो डरपोक होते हैं। रूड, रूड मतलब होते हैं असभ्य, जिसको सभ्यता नहीं होती उसको बोलते हैं असभ्य, तो रूड होता है असभ्य। और टाइमरस, टाइमरस मतलब होता है डरपोक। टिमिड का और टाइमरस का दोनों का डरपोक होता है। और इसका एंटोनिमस होगा टिमिड, बेयरफुल, बेसफुल, रूड और टिमिरस। तो चिवरलेस का सिनोनिम्स होता है वीरता से, और इसका सिनोनिम्स होगा बोल्ड, ब्रेव, एडवेंचर्स और गैलेंट। और गैलेंट का मैंने अभी आपको बताया कि जो बहुत ज़्यादा डरता नहीं है, बहुत वीर होता है, उसको बोलते हैं गैलियंट। उसके बाद आपका आता है एंटोनमस। एंटोनमस आता है टिमिड, टिमिड को होता है डर। बेयरफुल, बेयरफुल का मतलब होता है बर्फीला। और बेसफुल, बेसफुल का अर्थ होता है संकोची। और रूड, रूड का अर्थ होता है असभ्य। और टाइमलेस का तो अर्थ होता ही है आपका डरपोक। तो चिवरलेस का सिनोनिम्स और एंटोनिमस ये हुए। अब सिविल, सिविल होता है सभ्य, सिविलाइजेशन मतलब सभ्य व्यक्ति, सभ्य चीज़ें। तो सिविल का सिनोनिम्स होगा रिफाइंड। क्या होगा? रिफाइंड। उसके बाद आपका होता है आपका अर्बेन, अर्बेन, अर्बेन का अर्थ होता है शिष्ट, सभ्य या शिष्ट। उसके बाद ग्रेसियस, ग्रेसियस ये लिखा है ग्रेसियस, ग्रेसियस, ग्रेसियस का अर्थ होता है आपका विनीत, जो सभ्य हो गए वे विनीत हो गए। फिर एफेबल, एफेबल का होता है मिलनसार, ये लिखा है मिलनसार, एफेबल, क्या आप मिलनसार हैं? एफेबल। तो सिविल का सिनोनिम्स होगा एफेबल, ग्रेसियस और पोलाइट। पोलाइट मतलब होता है विनम्र। पोलाइट का अर्थ क्या होता है? विनम्र। तो सिविल का सिनोनिम्स होगा रिफाइंड, अर्बेन, ग्रेसियस, एफेबल और पोलाइट। पोलाइट का विनम्र होता है, एफेबल का मिलनसार होता है, ग्रेसियस का आपका विनीत होता है, विनीत या विनिम्र जो होते हैं उनको विनीत या विनम्र कहते हैं। और अर्बेन, अर्बेन का होता है शिष्ट। और सिविल का अब हम एंटोनिम्स बोले तो एंटोनिमस होगा इसका अनसोशियल, जो सोशियल नहीं हो अनसोशियल। बुरिस, बुरिस का होता है असिस्ट, असिस्ट जो सही व्यक्ति नहीं होते उसको बुरिस बोलते हैं, असिस्ट। अनसिविल, अनसिविल, सिविल का अनसिविल। रूड, रूड मतलब बहुत ही रूड टाइप के व्यक्ति को रूड बोलते हैं, मतलब असभ्य टाइप के व्यक्ति को। तो सिविल के सिनोनिम्स हो गए रिफाइंड, अर्बन, ग्रेसियस, एफेबल, पोलाइट, पोलाइट विनम्र होगा, एफेबल मिलनसार होगा, ग्रेसियस मतलब सभ्य होगा, ग्रेसियस यानी क्या होगा? सभ्य हो गया, विनीत होगा। और अर्बेन होने यानी शिष्ट होगा। उसके बाद एंटोनिमस की बात करें, अनसोशियल, बुरीस, बुरीस मतलब अशिष्ट, अशिष्ट व्यक्ति, जिसमें शिष्टाचार नहीं होता वो अशिष्ट व्यक्ति कहलाता है। और उसके बाद अनसिविल और रूड। उसके बाद लास्ट है कॉन्कोटेटेड, कनकोटेटेड, कनकोटेटेड मतलब होते हैं काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। जिसका सिनोनिम्स होगा डूबियस, डूबियस का होता है संदिग्ध मतलब काल्पनिक, शंका वाली बातें। मिथिटिकल यानी काल्पनिक, तो शंका, डूबियस मतलब शंका, और मिथिटिकल यानी काल्पनिक। तो कनकोटेड का काल्पनिक होता है, और इसका डूबियस संदिग्ध, और मिथिटिकल काल्पनिक। और इसका एंटोनिमस ट्रू मतलब सत्य, काल्पनिक का उल्टा ही सत्य होता है। अलोन अकेला मतलब है तो, और अथेंटिक मतलब प्रमाणित, सर्टेन मतलब निश्चित। तो इस तरह से हमने देखा कि
सिनोनिम्स एंटोनिमस। आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।